मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम में एवेंजलिस्ट समी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं और खुदावंद आप सबको इसी तरह खुश रखें और खुदावंद की रफ़ाकत में आप सब लेस रहें। और हमारे चैनल यहोवा खुदा को जितने वॉच करते हैं खुदावंद आप सबको ढेर बरकतों से मालामाल करे और इसी तरह आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम को और जलाल देते रहें। और चंद लम्हे जो हमारी ज़िंदगी में खुदा हमें देता है कि हम उसके नाम की वड्याई करें और उसके नाम का प्रचार करें और हमें उसके नाम को इसी तरह आगे लेकर चलना चाहिए। आज मेरा टॉपिक है इरादा। दुनिया में रहते हुए हम बहुत से इरादे करते हैं, हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। हम इरादा करते हैं कि हमें आगे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। आज मेरा टॉपिक है इरादा। मेरे साथ दानियल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत से मैं खुदा के पाक कलाम को पढ़ूंगी। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदावंद ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नज़र में मकबूल और महबूब ठहराया। आगे हम 12वीं आयत से पढ़ेंगे। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू 10 रोज़ तक अपने खादमों को आजमा कर देख और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हजूर देखे जाएं। फिर अपने खादमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। चुनाचा उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज़ तक उनको आजमाया। और 10 रोज़ के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज़्यादा रौनक और ताजगी नज़र आई। खुदा के पाकलम के पढ़ो सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आप सब ने सुना कि दानियल नबी ने अपने दिल में इरादा किया। यानी कि हमारे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारे हम इरादे करते हैं, लेकिन दानियल ने इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उस मैं से नापाक नहीं करेगा जो लाए गए। और उसका रीज़न क्या था कि दानियल नबी जो था वो खुदा पर भरोसा करने वाला था और उसके साथ जो जितने भी उसके थे वो सब खुदा को मानते थे, सदरक मिसक और अब्दुन्नजू। दानियल ने इरादा किया कि मैं अपने आप को शाही खुराक से नापाक नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये था कि वो जो शाही खुराक उनको दी जानी थी पहले वो बुतों की नज़र की जानी थी और फिर किसी दूसरे को खिलाई जानी थी। यानी कि पहले बुतों के आगे उस खुराक को रखा जाना था, फिर जो थी आगे वो सर्व होनी थी ताकि लोग खाएं और सैरोसुदा हों। मेरे अजीज़ों, जब भी हम अपने दिल में कोई ऐसा इरादा कर लेते हैं कि हमें ये काम नहीं करना, तो खुदा जो है हमारी ढाल और सिपर बन जाता है और हमारे इरादे को पुख्ता करने में खुदा हमारा साथ देता है। दानियल ने और यही इरादा किया कि मैं अपने आप को शाही खुराक से नापाक नहीं करूँगा। तो ख्वाजा सराओं के सरदार की नज़रों में वो क्या ठहरा? मकबूल और महबूब ठहरा। मेरे अजीज़ों, दानियल नबी ने दरख्वास्त की कि हमें 10 रोज़ तक खाने के लिए साग पात दिया जाए और उन जवानों की निस्बत फिर हमें देखा जाए कि हमारे चेहरों पर उनकी निस्बत क्या है, ज़्यादा रौनक है। मेरे अजीज़ों, जब 10 रोज़ के बाद दानियल नबी ने साग पात खाया और 10 रोज़ के बाद जब उनको पेश किया गया तो यकीनन जो शाही खुराक खाते थे, शाही खुराक ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होगी और उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी, चिकन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी, गोश्त वगैरह जो कि वो खाएं और उनमें क्या हो, ताकत आए उनमें जो शाही खुराक खाते थे। और जब 10 रोज़ के बाद दानियल ने कहा कि 10 रोज़ के बाद हमारे चेहरों पर तो देखना कि इनकी निस्बत जो शाही खुराक खाते हैं ज़्यादा रौनक होगी, क्योंकि उन्होंने इरादा कर लिया था कि हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे, शाही खुराक से हम नापाक नहीं करेंगे। और जब हम इरादा कर लेते हैं कि खुदा की खातिर हम कोई चीज़ छोड़ेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी के लिए बायस बरकत होगा। दानियल नबी ने ऐसा ही किया और 7 रोज़ के बाद 10 रोज़ के बाद जब देखा गया तो वाकई यकीनन
खुदा का जलाल, खुदा का नूर उनके चेहरों पर चमक रहा था, क्योंकि उन्होंने खुदा की हज़ूरी को महसूस करते हुए यही कहा कि हम शाही खुराक से खुद को नापाक नहीं करेंगे, क्योंकि वो बुतों के आगे रखकर फिर उनको डिलीवर की जानी थी। लेकिन जो लोग खुदा पर भरोसा करते हैं और अपने दिल में इरादा कर लेते हैं कि हम रूखा सूखा खा कर ही खुदा यीशु मसीह के नाम को इसी तरह जलाल देते रहेंगे, किसी लालच और किसी खाने के लालच में नहीं पड़ेंगे, तो यकीनन खुदा हमारे चेहरों को ज़्यादा चमकाएगा और हमारे चेहरे जो हैं और उस शाही खुराक के निस्बत ज़्यादा चमकते हैं जो हमें दी जाती है। पहले हम बुतों के आगे रखी जाती है और फिर हमें दी जाती है। तो यकीनन हमें ऐसी चीज़ों से किनारा करना चाहिए और हमें एक अपना इरादा करना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हम खुदावंद की नज़रों में गिर जाएं और हम अपने सच्चे खुदा को मानने से पीछे हट जाएं और उस खुराक को खाएं जो बुतों के आगे रखी गई थी। और दानियल ने इरादा किया, सो खुदावंद ने उसके इरादा में कामयाब किया। 10 रोज़ के बाद उनके चेहरे बहुत चमक रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुदा के नाम को जलाल देने की खातिर कुछ ऐसा किया कि उन्होंने अपने आप को साग पात से ही सैरोसूदा किया और खुदावंद ने उनके चेहरों को तरोताज़गी बख्शी और उनके चेहरों से एक अजीब सी रौनक थी। क्यों? क्योंकि वो खुदा के नाम को जलाल देते थे। सबसे बढ़कर ये था कि वो खुदा के साथ लेस थे, और जो लोग खुदा के साथ लेस रहते हैं वो हमेशा चमकते रहते हैं, धमकते रहते हैं, बेशक कुछ खाएं या ना खाएं, बेशक रूखा सूखा जो भी उनको मिल जाए। जो खुदा के साथ इरादा कर लेते हैं कि हम खुदा के रफ़ाकत में खुदा के साथ लेस रहेंगे, तो खुदा उन्हें बहुत ब्लेस करता है। सो मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा, एक हवाला और पढ़ेंगे। अमाल की किताब 11 बाब और उसकी 23-7 पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, वो पहुँचकर और खुदावंद का फजल देखकर खुश हुआ और उन सब को नसीहत की कि दिली इरादा से खुदावंद से लिपटे रहो। इमसाल की किताब 11 बाब और उसकी 23-7 में लिखा है, वो पहुंचकर और खुदावंद का फजल देखकर खुश हुआ और उन सब को नसीहत की कि दिली इरादा से खुदा से लिपटे रहो। पौलुस रसूल ने जब देखा तो दिली खुशी हुई उसको, और उसको बड़ी खुशी हुई कि हम इरादा करें कि दिली तौर पर इरादा करें कि खुदा से लिपटे रहें। कभी कभी हम दिली तौर पर इरादा ही नहीं करते और इसीलिए हमारे इरादे जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं और हमारे इरादे कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम दिली तौर पर इरादा नहीं करते, और जब हम दिली तौर पर इरादा नहीं करते तो हम क्या करते हैं? खता खाते हैं। पौलुस जब उनसे मिला तो उसे बड़ी दिली खुशी हुई कि दिली इरादा से खुदा से लिपटे रहो। यहाँ लिखा है 23 आयत में, वो पहुंचकर और खुदावंद का फजल देखकर खुश हुआ और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादा से खुदा से लिपटे रहो। जब वो पहुंचा तो खुदा का फजल देखकर उसे बड़ी खुशी हुई और उस खुशी के सबब से उसने उनको नसीहत की कि दिली इरादा से खुदा से लिपटे रहो। हमें हर वक्त अपनी ज़िंदगी में यही इरादा करना चाहिए कि हम खुदा के रफ़ाकत में उसके साथ लेस रहें, खुदा से लिपटे रहें और हमेशा गयूर खुदा के इरादा के मुताबिक वही काम करें जो वो हमसे चाहता है, हमारी ज़िंदगी से चाहता है। तो यकीनन खुदा हमें ब्लेस करता है, हमें बरकतों से मालामाल कर देता है। जिस तरह दानियल नबी ने शाही खुराक खाने से इनकार कर दिया और वही रूखा सूखा खाया और उनके चेहरों पर तरोताज़गी खुदा यीशु मसीह के वसीला से उन लोगों की निस्बत ज़्यादा थी जो शाही खुराक खाते थे। अगर आज हम भी मैक्सिमम इरादा कर लें कि हमें खुदा के साथ लेस रहना है और वही काम करना है जो खुदा को पसंद है, और हम खुदा के इरादा में हमेशा रहें और खुदा हमें अपने ढेरों बरकतों से मालामाल करता रहें, तो यही इरादा करें कि हमें सिर्फ खुदा के नाम को जला देना है और दिली तौर से इरादा करना है कि खुदा के साथ हम लेस रहें, उसके रफ़ाकत में लेस रहें और खुदावंद हमें अपने फजल से ब्लेस करता रहे। और दानियल नबी और सदरक मिसक अब्दुन्नजूर की ज़िंदगी से भी आप वाकिफ़ हैं कि उन्होंने भी यही इरादा किया कि हम किसी माबूद के आगे नहीं झुकेंगे, बल्कि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है। उन्हें 7 गुना आग को तेज़ कर दिया गया और आग की जलती भट्टी में फेंक दिया गया, लेकिन जब उनका इरादा पुख्ता था तो हमारा खुदा जो सच्चाई का खुदा है वो आग में उतर आया और उनको महफूज कर लिया। उनको ना तो बदबू आ रही थी उनसे जलने की और ना उनको खराश आई, क्योंकि हमारा खुदा यकीनन जब हम उसके नाम का इरादा कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगियों को तक़वियत बख्शता है और महफूज रखता है। सो खुदावंद आज छोटे से टॉपिक के वसीला से जो मेरा टॉपिक था इरादा, आप सबको बड़ी बरकत दें। गॉड ब्लेस यू और दुआ में याद रखिएगा।